आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। बच्चे कुछ बन पाते हैं। मेहनत के धागों से बच्चों के लिए बड़ी चादर सिलवाते हैं। खुद के जूते में कितने भी छेद हों, उनके चेहरे हमेशा चमचमाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। दूरी ज्यादा हो तो गोद में उठाते हैं, कंधों पे चढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। तेज धूप सर आंखों पर ले उन्हें छांव दिखलाते हैं। अपना पसीना सींच सींच के उनकी बगिया महकाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। अपने पंख देके उनके पंख बड़े कर जाते हैं। जब उदास हो मन उनका उम्मीद पकड़ कर लाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। हर रोज आपके जैसे लाखों पेरेंट्स खुद दिए की तरह चलते हैं ताकि अपने बच्चों की जिंदगी रोशन कर सकें। लीड इस प्यार भरे बलिदान को सलाम करता है। मैं कुछ फेसेस देख रहा था, हार्ट वार्मिंग हो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। इसलिए समझ में जितना अच्छा मजबूत होगा उसका फाउंडेशन इतना अच्छा होगा। आज अगर मैं खुद को देखूं, मैंने नर्सिंग मुंजी MBA किया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ अपनी जर्नी को कि कहीं ना कहीं अगर मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा होता तो शायद मैं IIM में होता। आपके साथ भी है, आपके बच्चे भी हैं जो बहुत IAS बनना चाहेंगे, IITs बनना चाहेंगे। तो हम अगर आज से फाउंडेशन को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों की नींव यहाँ से मजबूत होनी जरूरी है। उन बच्चों को नींव को मजबूत करने के लिए मैडम ने बहुत अच्छा स्टेप निकाला है, जहाँ पर हम बच्चों को स्किल्स बेस्ड एजुकेशन देने वाले हैं, वो भी स्मार्ट क्लास के मदद। तो आपकी सारी क्लासेस स्मार्ट होने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द जर्नी। थैंक यू। Our facilities and features are designed to provide a world-class learning experience. Step into the future with our smart classrooms equipped with state-of-the-art technology. Smart theoretical knowledge comes to life through practical examination, ensuring a comprehensive understanding of every subject. We understand the importance of a healthy body alongside a healthy mind. Our emphasis on outdoor sports like cricket, football, volleyball, badminton, and basketball encourages physical well-being and teamwork.
Indoors, we offer a plethora of activities from a dedicated kindergarten play area to table tennis, chess, skating, aerobics, and taekwondo, ensuring a well-rounded development for every child. Our activity rooms, dedicated spaces for music, dance, yoga, and meditation provide platforms for self-expression, creativity, and the nurturing of talents beyond the classroom. Knowledge knows no bounds in our computerized and well-stocked library with internet connectivity, providing a sanctuary for avid readers and learners. Ensuring safety and security, our campus is equipped with CCTV surveillance, fire security systems, flow-filtered drinking water, and a PA system, creating a protected and conducive learning environment. Given special importance, children can go to whatever field they want to enhance their art in. Not only this, there is a continuous development of knowledge in the company of best teachers, so that the students emerge as capable citizens. Therefore, this school is a school to lay the foundation of an educated society. आप सभी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वीडियो प्ले हुआ उसमें जो जो एक्टिविटीज़ जो करिकुलम्स बताए गए हैं वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, जिस वजह से और उसके माध्यम से आने वाले समय में बच्चा एक परिपक्व स्टूडेंट, एक परिपक्व व्यक्ति बन के निखरता है। उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं और उसी के साथ वो समाज के साथ अपने आप को साझा कर सकता है। Now I would like to say something. जी हेलो हेलो हेलो, इसका वॉल्यूम थोड़ा रोहित भाई, ओके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसा कि हम सभी एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि हम 25 साल की जर्नी को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन 25 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हमने हासिल की है डिवाइन फैमिली में आपके साथ में मिलकर वो की है। और एक और जो है हमारी नागझिरी वाली ब्रांच, नागझिरी वाली ब्रांच को हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। वहाँ पर बिल्डिंग हमारी नई बन रही है और उसी के साथ में मैं एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी से चाहूँगा इस बात के लिए कि हमारी बिल्डिंग का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है और उसमें जो हमारे स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ जितनी भी आपने पे चीज़ें देखी है, हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई अपनी जगह लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपने कैरेक्टर बनाने के लिए हमें किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में होना बहुत ज़रूरी होता है। हम कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में या तो इन्वॉल्व होना चाहते हैं या हम अभी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो हम देखते हैं हम उसमें कितना अपना कैरेक्टर में चेंजेस लाते हैं। हम लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं अपने स्पोर्ट्स के थ्रू। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स के माध्यम से अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको एडमिशन मिलता है या आपको जॉब तक मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो डिवाइन ग्रुप ने इस बार ऐड ऑन की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारे स्टूडेंट्स का करिकुलम जो हमारा पढ़ाई है उसके साथ साथ में हम हमारे सभी बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें और उसकी तैयारियां पूरी तरीके से चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से हम उसको जैसे कि हम और बात करें यहाँ पर कि जो इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ हम देखते हैं उसके लिए जो 25 साल की जर्नी है उसमें जो हमारे स्टाफ है, डिवाइन फैमिली का स्टाफ है, उनका डेडिकेशन हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर जो हमारे बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, हम लोगों के लिए वो 2 घंटे या 2.5 घंटे का शो होगा। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आए हैं यहाँ पर, हम वेट कर रहे हैं कि बस कब हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस हो, हम उसे ले और हम जाएं। अगर मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो एक बार मैं आप लोगों की सहमति चाहूँगा आपकी आवाज़ के थ्रू। ओके। तो हम सभी इसी तरह के माइंडसेट में रहते हैं कि ठीक है 1 बजे का टाइम दिया है हमें, हम जाते हैं जैसे भी फटाफट, जो भी हमें पता है माइंडसेट थोड़ा रहता है कि स्कूल में कुछ वीडियो दिखाएंगे, उनकी जो चीज़ें आगे बताने वाली बताएंगे हम ये करके, और हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस आए, हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करें, उसको अपने स्टेटस पे लगा लें और बस एक जनरल वो होता है और ज़रूरी भी है वो, ये सब हमारे इसमें इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इसकी तैयारियाँ हम क्यों इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आप यहाँ के जितने फादर्स हैं उनको तो थोड़ा कम एक्सपीरियंस होगा। दोस्ती के फसाने नहीं आते, साहिल पे समुंदर के खजाने नहीं आते, खुल के मस्ती कर लो इन स्कूल के दिनों में, फिर लौट कर ये स्कूल के ज़माने नहीं आते, फिर लौट कर ये स्कूल के ज़माने नहीं आते। बात की कि हम सभी सबसे ज़्यादा मिस करते हैं हमारे स्कूल डेज को। जब स्कूल होता था तो हम यही सोचते रहते कैसे करके बंक मार लें,
कैसे करके भी हमको आज छुट्टी मिल जाए स्कूल की, जैसे कि आजकल हमारे बच्चे करते हैं। मैं रिसेंटली कल शाम की मैं बात बताऊँ, मेरा बेटा मुझे बोलता है पापा अब तो बारिश हो गई है, कल स्कूल तो नहीं जाना होगा ना। तो मैंने कि बेटा हाँ, अब की ऐसा कुछ इधर से भी आया था। ओके हाँ, लगभग हम एक ही एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सबके बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे क्या क्या बहाने बनाते हैं। हम उनको उस टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे, फॉर एग्जांपल मैं मेरे फादर की बात करूँ तो बोलते कि स्कूल चालू है ना मतलब जाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हम जानते हैं। आज हमें उसकी वैल्यू पता पड़ रही है कि अगर ये एक दिन भी स्कूल नहीं जाएगा तो कितनी चीज़ें मिस कर देगा, कौन सा मोमेंट ये उस चीज़ को मिस कर देगा। मतलब हमें अगर मौका मिले वापस से स्कूल में जाने का और ऐसी को अटेंडेंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाढ़ भी आ जाए तो हम स्कूल जाएंगे उस दिन। तो अपनी इस बात से एग्री करते हो तो एक बार अपनी आवाज़ से बोल दीजिए। तो और अगर हम डिवाइन फैमिली की बात करें, बेटी कौन सी क्लास में? नर्सरी में। तो ये पूरे साल का लगभग कुछ एक अनुभव होगा, तो हम सिर्फ चाहेंगे कि आप अगर आ गए हैं, एक मौका भी है, तो अपना एक्सपीरियंस अपने शब्दों में आप प्लीज़ हमसे शेयर करें। बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा कर रहा है, बिल्कुल करना भी चाहिए। और डिवाइन से कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके हो? नहीं, बस अच्छा हो रहा है। पर हम यही कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच इस रिव्यू के लिए कि अच्छा कर रहे हैं और अच्छा होते जाएगा, और लेकिन इस चीज़ का ध्यान उसकी सुंदरता की सराहना भी करी होगी, पर उन बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे जो नींव होती है, उस नींव को कोई नहीं जानता, उस नींव की कोई सराहना नहीं करता है। इसी प्रकार से द डिवाइन एजुकेशनल ग्रुप की जो नींव है, हमारी शर्मा मैम, मिसेस संध्या शर्मा मैम, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। मैम पहले भारतीय ज्ञानपीठ में प्रिंसिपल पद पर नियुक्त थे। सन 1998 से मैडम ने एक छोटे से स्कूल के माध्यम से इस एजुकेशन संस्था की शुरुआत की, और धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत, लगन एवं अथक प्रयासों से आज चार संस्थाएं, चार द डिवाइन स्कूल्स की संस्थाएं उन्होंने प्रस्थापित की है। और इसी के साथ मैडम एजुकेशन फील्ड से तो जुड़ी हुई है, उसी के साथ साथ समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती है। जैसे कि हमारे सर ने अभी बताया कि 99% स्टाफ जो है वह फीमेल है, मतलब लेडी स्टाफ ज़्यादा है हमारे स्कूल में। और इसी के साथ साथ मैडम जो गरीब बच्चे हैं या जो कमज़ोर बच्चे हैं, उन्हें सशक्त और उन्हें मजबूत बनाने का पूरा अथक प्रयास करती है। इसी के साथ मैडम जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें भी मदद करती है। तो इस प्रकार से मैडम का अगर देखा जाए तो उनका एक समाज सेविका के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लीज़ हमारी मिसेस संध्या मैडम के लिए, हमारे डायरेक्टर मैडम के लिए एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। चाहते हैं हम आपसे कि हाँ, मैंने बोला कि आप सिर्फ सरनेम लेके बोल दो, लेकिन यहाँ पर सबने बोला मोदी जी। ये एक बोलते हैं ना कि बेंचमार्क बना हुआ है हमारे बीच में, मोदी जी को लेकर, हमारे सब चीज़ों को लेकर। ओके, तो हम सभी जानते हैं मोदी जी कितना काम करते हैं दिन रात हमारी भारत के लिए, हमारे लोगों के लिए, कुछ ना कुछ स्कीम्स वगैरह। नॉट एज अ किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, हम लीडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। यस जी। आप इस चीज़ पे मत जाइएगा कि हम भी बच्चों को यही सिखाते हैं, पर एक जॉब के रूप में बता रही हूँ मैं। एक टीचर है, बताओ अगर कोई ग्रह पृथ्वी से टकरा जाएगा तो क्या होगा? ये क्वेश्चन बच्चों से किया गया था टीचर्स ने। तो एक स्टूडेंट है चिंटू नाम का, वो बताता है टन की आवाज़ आएगी। तो शिक्षक बोलते हैं कि टन की आवाज़? तो कहते हाँ मैडम, मम्मी ने बताया है कि मैंने सुना है कि सनी ने कहा है ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। मतलब आप समझ सकते हो कि मीडिया का प्रभाव जो है वो बच्चों पर कितना पड़ता है। स्कूल में टीचर्स जो भी बच्चों को सिखाते हैं, जो भी आंसर्स बताते हैं, वो बच्चों को याद नहीं रहते हैं, परंतु मीडिया बच्चों को क्या सिखाता है वो उन्हें तुरंत याद रह जाता है। वो उसका कहीं ना कहीं श्रेय करेंगे कि हमसे उस समय सवाल कमिंग विथ अस, गिव हिम applause. Now I would like to request honorable guest, director ma'am, sir, chairman sir, principal ma'am
to kindle the lamp in front of Goddess Saraswati. हमारी भारतीय परंपरा अनुसार हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके करेंगे। तो मैं माननीय अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि वे मंच पर आसीन हो। माननीय डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव जी, शिक्षा अधिकारी श्री संजय शर्मा जी, मुकेश सर एवं मेरे सभी पालकों का मैं स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी एक छोटी सी कहानी सुनाई थी पेरेंट्स को, जिससे उनके जो बच्चे हैं उससे वो उसको जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ लोगों ने रियल स्टोरी सुनी भी होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सभी जानते हैं, वो एक महान साइंटिस्ट थे, काफ़ी उनका नाम रहा है दुनिया में, अभी भी नाम है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, एक दिन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उनको बुलाया और एक लेटर दिया और कहा कि वो लेटर जाके आप अपनी माता जी को घर जाते समय दे देना। अल्बर्ट काफ़ी खुश होकर, कुछ प्रिंसिपल ने लेटर दिया है, बहुत खुश होकर कि लेटर में क्या लिखा होगा। मंदबुद्धि मतलब जो वो पढ़ नहीं पाते थे, मतलब काफ़ी कमज़ोर थे पढ़ाई में। अब वो लेटर लेके गए छुट्टी में, जब छुट्टी होने के बाद घर गए अपने, और वो लेटर उन्होंने अपनी माता जी को दिया। काफ़ी एक्साइटेड थे वो कि स्कूल से उनको लेटर मिला गया और जो हेड ऑफ स्कूल है उन्होंने वो लेटर उनको दिया। अब लेटर उनकी माता जी ने पढ़ना शुरू करा खोलकर, तो पढ़ते हुए उनकी माता जी की आंखों में काफ़ी आंसू आ गए, बहुत मतलब इमोशनल हुई वो लेटर पूरा पढ़ने के बाद।
तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनसे पूछा कि मम्मी लेटर में क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने बोला कि बेटा लेटर में ये लिखा हुआ है कि आप पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं और स्कूल में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको इस स्कूल में हम मतलब टीचर लोग पढ़ाएं, मतलब बहुत होशियार हैं आप और आपको स्कूल जाने की भी आपको आवश्यकता कल से नहीं है, आपको मैं ही घर पे यहाँ पर पढ़ाऊंगी। मतलब बहुत होशियार हैं आप, मतलब आप मतलब कोई कंपेयर नहीं है आपका। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब चीज़ें सुनी तो कहते ना कि देखिए खेल लाइफ में पूरा सोच का है, ये क्लियर बात है कि आप यदि आप खुद पे यदि विश्वास रखते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई भी काम असंभव नहीं है दुनिया में। आपको जानते हैं लाइफ में कॉन्फिडेंस और दिशा ये दो चीज़ें मायने रखती हैं। सही दिशा में आप मेहनत करते हैं, कुछ भी आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी माँ द्वारा विश्वास दिला दिया गया कि आप बहुत होशियार हैं, बेस्ट है स्टडी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी। स्कूल से आपको मना कर दिया कल से आने के लिए। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन घर में उनकी माता जी उनको पढ़ाना शुरू कर दिया गया। उस लेटर में भी लिखा हुआ था कि इस स्कूल के अलावा किसी दूसरे स्कूल में भी इसको भर्ती मत करना, वरना दूसरे स्कूल में टीचर्स हैं जो गुरु हैं वो भी इससे परेशान रहेंगे। तो कृपा कर आपसे निवेदन है कि इसको हमारे स्कूल से तो हम निकाल रहे हैं, दूसरे स्कूल में भी इसको भर्ती मत करना, जिससे दूसरे स्कूल वाले भी परेशान होने से बच सके। समय निकलता गया, आप सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने महान साइंटिस्ट दुनिया में रहे। काफी समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे और अपना घर शिफ्ट कर रहे थे उसी जगह पर। शिफ्टिंग के दौरान वो देख रहे थे कौन सा सामान काम का कौन सा सामान बेकार है। ऐसे उन्होंने अपनी माता जी की अलमारी खोली और उसमें देखा क्या सामान फालतू और क्या काम का है। सफाई के दौरान उनको चिट्ठी दिखी, उसमें काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। उन्होंने सफाई की चिट्ठी देखी और मिट्टी साफ की और उसको पढ़ना शुरू करा। पढ़ते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो गए और चिट्ठी भी गीली हो गई, काफ़ी रोए वो। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत मंदबुद्धि है, बहुत वीक है और इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। पूरे स्कूल के टीचर से परेशान है, प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक इससे परेशान है क्योंकि बहुत मंदबुद्धि बच्चा है और इसको इस कारण से हम स्कूल से निकाल रहे हैं कि कोई भी टीचर इसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की माता जी यदि वो लेटर ऐसा कैसा पढ़ देती उस वक्त, तो वाकई में अल्बर्ट आइंस्टाइन आज एक मंदबुद्धि बच्चा ही रहता, कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाते वो लाइफ में। तो आप इस कहानी से जोड़ पा रहे होंगे कि यदि आप आपके बच्चों को एनकरेज करेंगे लाइफ में, देखिए भीड़ से अलग हटना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये चीज़ समझिए आप बात, आपके जो बच्चे हैं उनका पोटेंशियल है लाइफ में कुछ बड़ा करने का। आप चाहती हैं आपका बच्चा हीरा बने, भीड़ से अलग बन जाए, लेकिन बात ये कि कैसे हम उसकी परवरिश कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। मैं सही बता रहा हूँ, इसी मैंने देखी भी है, क्योंकि आप देखो बिना हाथ पैर वाले लोग भी IAS बन जाते हैं और जो हंसफुस लोग हैं वो उनको सलाम मारते हैं। तो कारण क्या है? सोच का, एक सोच ही मायने रखती है लाइफ में। एक आखिरी बात, इतना ही बच्चा आगे जाकर एक महान व्यक्तित्व के रूप में पल्लवित होगा। इसी के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट HM मैम ऑफ नागजिरी, मिसेस बिलावा मैम, मिसेस रश्मि मैम and Arpana Jingre ma'am to welcome our guest. Clapping for ma'am. Our honorable guest, Mr. Sanjay Sharma sir. Clapping for our श्रद्धेय मंच, आदरणीय कलावती दीदी, संजय शर्मा सर, बड़े सर, कुलश्रेष्ठ सर, वेलकम करती हूँ बहुत बहुत। मुझे मतलब एक पॉजिटिविटी फील हो रही है कि आप लोग हमारे स्कूल के इस मंच पर हैं। जैसा कि सबको पता है कि हमारे जो स्कूल है वो 25 सिल्वर जुबली बना रहा है, मतलब हमारे स्कूल के 25 साल पूरे हो गए हैं। 98 से स्टार्ट हुआ था ये, और मैं एक बहुत लकी वूमन हूँ कि मैं 98 से ही मैं इस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। और इसको जब कहते हैं ना कि हमारा स्कूल, तो ये सचमुच ही इस स्कूल में ये फीलिंग आती है कि ये हमारा स्कूल है।
क्योंकि हर चीज़ में लगता है कि ये बहुत फेमिलियर है, हमारी छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाता है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों से जो मैडम की कनेक्टिविटी है 98 से जो मैडम की मैं उनका प्रयास देख रही हूँ, 25 साल होना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं, एक एक पेरेंट्स से मिलती हैं, एक एक बच्चे की बात सुनती हैं, उसके बारे में एक अच्छा सोचते हैं। तो कहते हैं कि अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो वैसे ही मैडम ने इस 25 साल का सफ़र कंप्लीट किया है। इसके अलावा एक स्पेशलिटी है हमारे स्कूल की कि मैम तो वुमन है ही, वुमन के लिए जो कई लोग बोलते हैं कि वुमन के लिए अच्छे करो, वुमन के लिए अच्छा करो, पर मैम ने करके बताया। हमारे यहाँ पे 99% स्टाफ सिर्फ ओनली फॉर वुमन है, मतलब सारे स्टाफ हो या बाहर का स्टाफ हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, सब्जेक्ट टीचर हो, सब, इवन हमारे जो प्यून है वो भी सब फीमेल स्टाफ ही है। तो ये हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट है। और ये सब और महिलाओं को एक साथ लेना बहुत कठिन बात है, तो वो मैडम ने करके बताया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सबकी भी आभारी हूँ, सारे पेरेंट्स का भी आभारी हूँ कि आप लोग आए और अच्छे तरह से आप हमारे नन्हे मुन्नों के प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am, for the motivational speech. Now it's a time of prize distribution. आज के 25th सिल्वर जुबली प्रोग्राम के लिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, तो अब बारी है उन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने की। तो मैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट से निवेदन करना चाहूँगी कि वे हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें गिफ्ट्स दें। छोटी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट उन लोगों ने हासिल की है, वे कंटिन्यूसली ऐसे ही आगे बढ़ते। दीपिका खावलिया, याकवी परसाई, अक्षिका शर्मा, वैदिका वर्मा, सुदीक्षा सिसोदिया, उत्तम परमार। मेरा सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, हम सभी के फोटोग्राफ्स, आपके बच्चों के फोटोग्राफ्स आप तक जो भी स्कूल का एक माध्यम है वो पहुंचा देंगे। कृपया कोई भी आकर फोटो न लें, ताकि थोड़ी सी जो हम इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। क्लास नर्सरी से हैं धनुश्री मीणा, ये सभी बच्चे जो हैं वो महावीर बाग ब्रांच वाले बच्चे हैं। लॉर्ड गणेशा गायकर, ऑनेश विश्वकर्मा, निधीश बामने, अधिराज दुबे, अरुणिका सिंह, सानवी बलोथिया, ध्वनि जैन, गोरांशी बिले, कनिष्ठा शर्मा, अन्वी शर्मा, कनिष्का पाल, कृतिका चावड़ा, चंचल मंडोरिया, आश्वी जोड़िया, जय बरमोटा, हर्षिता मालवीय, जिज्ञासा जायसवाल, दर्श अरेंडिया, युवराज भाग, प्रथा सोनी, अवंतिका पंड्या एंड गरिमा वर्मा। नेक्स्ट है केजी सेकेंड एंड केजी फर्स्ट से हर्षिता जैन, प्रियांशी राठौर, लक्ष्य खलकटे, अर्जन शर्मा, ऑनेश विश्वकर्मा, चंचल मंदारिया, हर्षिता मालविया, दिव्यांश नरेनिया, सुशाग्र सोनगरे। बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
इन बच्चों ने आज का प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए बहुत मेहनत करी है। Now class 1st to 5th from Lord Ganesha Academy, स्तुति शर्मा, सोम्या पाल, भारती पाल, तपोधना राजपूत, वेदांशी अस्वरा, श्रेया राठौर, रानी गोयल, तन्वी चौहान, कियान सेठिया, ऋषभ परिहार, शिवांश मुरादिया, दिव्यांश नरेनिया, कृतिका ठाकुर, दिव्यांशी राजपूत, खुश कुशवाहा, दिया राठौर, भाविका चौहान एंड कार्तिक नरेनिया। अब है बच्चे डिवाइन पब्लिक स्कूल नागजिरी से, जिसमें है निर्वी राजपूत, स्वरा वामने, अर्थ जरिया, शिवांश परमार, ऋतिक नायक, अक्षत जादव, उर्मिला सूर्यवंशी, प्रतीक ठाकुर, वेदांत शर्मा, आरुष पांडे, दीपिका थावलिया, याकवी परसाई, अक्षिका शर्मा, वैदिका शर्मा, सुदीक्षा सिसोदिया एंड उत्तम परमार फ्रॉम क्लास 1st। नेक्स्ट है नर्सरी क्लास से धनुश्री मीना, अंशिका धवन, मृदुल गुर्जर, सुरभि रघुवंशी, धनुश्री मीना, अंशिका धवन, मृदुल गुर्जर, सुरभि रघुवंशी, यथर्थ धवन, आरव बगे, ये हमारे नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने सितारे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन नन्हे मुन्ने सितारों के लिए। ये हमारे डिवाइन के सितारे हैं, अ डायमंड्स ऑफ आवर द डिवाइन पब्लिक स्कूल। भूमि मालवीय, महेंद्र राठौर, नविका पांडे, निकुंज विश्वकर्मा, मनस्वी यादव, अयांश परमार, जैनवी निर्मल, विहा सक्सेना, शिवांशी बडाल, आद्या राठौर, अमाया पाटीदार। Now pre-nursery and नर्सरी से है युवान परमार, चाहक सोनी, लावण्या पंचाल, नायरा मालवीय, उर्वेंद्र सिंह, प्रांजल पराते, दक्ष सोलंकी, इतांश गोस्वामी, प्रियांश शिंदे, अद्विक सिसोदिया, नवीश पांडे, शनाया चौहान, समर्थ परमार, अनावी विश्वकर्मा एंड शशि प्रजापति। Now nursery class से वंश सक्सेना, विहा सक्सेना, यादवी राठौर, अमाया पाटीदार, हिताक्षी सोलंकी, रौनक हिलाला, आथ्या राठौर, नैवेद्य परमार, रुद्र सांकला, विहा शर्मा, जिया सिसोदिया, कायरा सिसोदिया।
सोमिल माधवानी, आर्यमान झाला, जस्टिन मकवाना, कनिका साहू, वैनिका कटारिया, इशिता सिंह। केजी फर्स्ट से है अकदस खान, हर्ष मुंबई, अमन केलकर, एकांश चौधरी, गर्वित चौधरी, हरमन नामदेव, माहिर मीना, रियांश बामनिया, रुद्रांश खत्री, रुद्र परमार, निकुंज बामनिया, सिद्धार्थ केलवा, अनुष गोड़ी, अभिनव यादव, हर्षिल सोनगरा, अथर्व चौहान, जयवर्धन भाटी, अक्षत त्रिवेदी, देवांश मीणा, भावेश चावड़ा एंड पुष्पेंद्र। नाउ केजी फर्स्ट से है द डिवाइन पब्लिक स्कूल नागजिरी ब्रांच से अनाया ताके, आराध्या बैरागी, प्रशांति मालवीय, एस्थर जोसेफ, गौरी गुप्ता, कशिश लिखार, लवी शर्मा, मिष्टी चावड़ा, प्रियांशी चौधरी, प्रियांशी वर्मा, रिद्धि पारेगी, दिशिका यादव, वैदिका परवार, शिवन्या परमार। केजी फर्स्ट से है रुद्रांश एंड हर्षिता, मीनाक्षी एंड अब्दास, दिव्यांशी एंड एकांश, हर्ष एंड दिव्या, रियांश, अश्विनी, अर्थ, प्रियांशी, माहिर, ऋषिका, अनुष, लक्षिता, निकुंज, हर्षली, अभिनव एंड हितांशी। केजी सेकंड से है big clapping for the beautiful children. शिवन्या परमार। हमारी नन्ही मुन्नी परियों के लिए तालियां हो जाए। बिग क्लैपिंग फॉर देम। अब है हमारे नन्हे मुन्ने सिपाही जो हमारे देश की रक्षा के लिए उत्सुक है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदेश गुप्ता, जिव्यांश पाटीदार, कियान लिखार, नैतिक लिखार, कुणाल भुरिया, कार्तिक नाथ, शिवांश गंगोलिया, ऋषिराज थावलिया, रोहन योगी, शिवन मालवीय, सारांश लॉरेंस, शिवाय परमार, आदर्श शर्मा, लक्ष्य चंदेरिया, हार्दिक गोस्वामी, नील रोका, मितांश परमार, आरव परमार, समित पाटीदार, अश्विन मालवीय, हार्दिक वर्मा, समर पटेल एंड अर्शद पटेल। बिग क्लैपिंग फॉर आवर सोल्जर्स।
हमारी नन्ही मुन्नी परियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। परियों के देश से आई है परियों की कथा सुनाने हमारी नन्ही मुन्नी परियां। Our honorable guest, Mrs. Kalavati Yadav ma'am, to say few motivational words for us. एक बार जोरदार तालियां हमारी कलावती यादव मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज इस पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में छोटे बच्चों का यह वार्षिकोत्सव और स्कूल का विद्यालय का 25th एनिवर्सरी का कार्यक्रम, संस्था को प्रारंभ करना तो बहुत सरल होता है, आसान होता है, लेकिन उसको लगातार 25 वर्षों तक पल्लवित, सिंचित और पुष्पित करना संस्था के प्रति उनके परिश्रम को दिखाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं संस्था के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, शर्मा मैडम, बड़े सर और हमारे छोटे भाई संजय शर्मा जी, मुकेश जी और समस्त विद्यालय के स्टाफ, बच्चों के अभिभावक और जिन छोटे छोटे बच्चों को अभी हमने पुरस्कार दिया है, ऐसे सामने बैठे हुए हैं तो पुरस्कार लिए ऐसे सारे बच्चे, वास्तव में इतने छोटे बच्चे, बच्चा जितना छोटा होता है उसको सिखाना उतना ही कठिन होता, लेकिन देख रहे थे बच्चे यहाँ से पोज दे रहे थे, कोई ऐसे करके खड़ा था, कोई उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक था। जो छोटे बच्चे खुद से खड़े नहीं हो पाते, स्कूल से बच्चे उनको छोड़ने जाते हैं, वो बच्चे स्टेज पर आकर और बड़े स्माइल दे रहे थे, अपने अपने पेरेंट्स को देख रहे थे, सामने कौन बैठा है उनको हाय हेलो कर रहे थे। वास्तव में बच्चे तो एक जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी ही होती है जो स्कूल में आते हैं बच्चे पहला संस्कार उनको परिवार में मिलता है, लेकिन आजकल तो 2-2.5 साल का बच्चा हुआ कि उसको स्कूल में भेज दिया जाता है, चाहे वो प्ले स्कूल हो, स्कूल तो स्कूल होता है, थोड़ा बहुत तो अनुशासित रहना ही पड़ता है वहाँ बच्चों को। तो जो बच्चे घर में फ्रीली खेलते कूदते हैं उनको 2.5 साल 3 साल से प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। तो विद्यालय की और स्कूल परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को, उस कच्ची माटी को कैसा आकार दिया जाए, कैसा प्रकार दिया जाए और कैसे उसको सर्वांगीण विकास करके बहुमुखी प्रतिभा का धनी बना के समाज के सामने खड़ा किया जाए। निश्चित रूप से ये विद्यालय की जिम्मेदारी है और यहाँ इस विद्यालय में निश्चित रूप से सबको संस्कारित और सुशिक्षित किया ही जा रहा होगा। हाई स्कूल है ये और बच्चे के पेरेंट्स तो होते ही हैं बच्चे के लिए, जैसे हम उदाहरण देते हैं बच्चों को, जो हमारे प्रेरणा पुंज है, प्रेरणा स्रोत है, महाराजा शिवाजी महाराज की बात करें तो उनके पूरे व्यक्तित्व के निखार में उनकी माता जीजाबाई का कि जीजा, अभी कल परसों में कार्यक्रम में थी तो वहाँ ये बात हो रही थी कि उनकी संस्था में शिवाजी महाराज का बहुत ज़्यादा, हम सभी के लिए शिवाजी महाराज तो प्रेरणा स्रोत है हमारे, कि हिंदवी स्वराज्य के लिए शिवाजी महाराज की जो भूमिका थी
तो फिर से कोई शिवाजी महाराज इस देश में जन्म लेना चाहिए। तो वहाँ किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि शिवाजी महाराज को यदि जन्म लेना है, किसी शिवाजी को शिवाजी बनाना है, तो उससे पहले जीजा माता को जन्म लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं सभी बच्चों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और इस विद्यालय से निकलकर बच्चे हमारे नगर का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाए, अच्छे इंसान बने, यहाँ के निकले हुए बच्चे अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे नागरिक बने और सभी का नाम रोशन करें। सभी के प्रति पुनः शुभकामनाएं। मैंने जल्दी बोलने के लिए, आपके बीच आने के लिए आग्रह किया था क्योंकि मुझे दूसरे एक कार्यक्रम में जाना है। फिर से आपसे मिलेंगे, मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान किया, आप सबसे रूबरू होने का अवसर दिया और यहाँ 2 शब्द कहने का भी अवसर दिया है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की सो मच मैम, आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे सभी के लिए अमूल्य है। थैंक यू सो मच मैम। और मैडम ने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि बच्चे के उत्कृष्ट विकास में सबसे बड़ा योगदान माता का होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छा व्यक्तित्व निखरे, तो उसके लिए उनका माता का भी योग्य होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी माताओं के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। परिवार के सभी सदस्य, शर्मा परिवार और विद्यालय की प्राचार्य व्यास मैडम, प्यारे अभिभावक, पालक और छोटे छोटे बच्चों, जैसे कि दीदी ने अभी बताया कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर छोटे बच्चे इतने अच्छे तरीके से, यहाँ से मैंने भी देखा है कि वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो वाकई विद्यालय परिवार इसके लिए बधाई का पात्र है। और मैं उज्जैन बीआरसी होने के नाते मैं शासकीय विद्यालय और अशासकीय विद्यालय में मैंने कभी अंतर नहीं समझा। इसी वजह से मैं कोई भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि हमारा सभी का कार्य है शिक्षा देना और शिक्षा को बढ़ावा देना। और ये विद्यालय आज के समय में एक विद्यालय चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गौरव शर्मा और पूरी टीम ने, मैंने देखा है कि इनके 4 विद्यालय हैं और 25 वर्ष का व्यास मैडम ने जो अनुभव बताया कि वो 25 वर्ष से इस विद्यालय में सेवा दे रही हैं और कार्य कर रहे हैं, तो ये विद्यालय परिवार का व्यवहार है और इनका लगाव है पेरेंट्स का, बच्चों का विद्यालय के प्रति। कार्यक्रम में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आज के इस हर्ष और बड़ी खुशी के मौके के पर्व पर इस प्रोग्राम में आज के अध्यक्षता कर रही है हमारे बड़ी बहन और हमारे नगर निगम की सभापति कलावती यादव जी। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई और हमारे ऑफिस के बीआरसी महोदय, मेरे बड़े भाई माननीय संजय शर्मा जी। इस प्रोग्राम का और इस विद्यालय के डायरेक्टर, प्रिंसिपल मैडम, आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम को अरेंज किया। और छोटे छोटे बच्चों को जो हमने देखा कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे और इतनी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस में आपने उनको पेश किया, उसके लिए आपका पूरा स्टाफ और आप सब बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबके लिए मैं सबसे पालकों से चाहता हूं कि एक बार तालियों से पूरे विद्यालय परिसर का स्वागत करें। हमारी बड़ी दीदी जो है सभापति जी को बहुत जल्दी पहुंचना है, मैं अपनी वाणी बहुत जल्दी सीमित शब्दों में ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैं प्रोग्राम के प्रारंभ में जब आए थे तब गौरव शर्मा जी ने कहानी सुनाई थी और बाद में बीच में भी इस प्रकार की चर्चाएं चली। वास्तविक बात है कि शिक्षक, जो अभी दीदी ने बताया था कि बच्चे एक माटी के तरह होते हैं, उनको हमें ही ढालना पड़ता है, लेकिन उसमें स्कूल परिवार के साथ साथ मैं आप सब पालक गणिया बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप सिर्फ स्कूल के साथ साथ अपना भी उससे ज़्यादा कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों को उस कहानी के माध्यम से कुछ सीखें और हम अपने
अपने अंतर मन में उतारें कि बच्चों का हौसला हमें ही बढ़ाना है। तो सभी पालकगण यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों का हौसला कभी कमजोर ना होने दे, बच्चों का हौसला हमेशा बढ़ा के रखे। जिससे अभी हमने कहानी सुनी थी कि एक कमजोर बच्चा जिसको स्कूल से बाहर कर दिया, लेकिन माताजी ने, उनकी माँ ने उसको महसूस ना होने दिया और आगे जाके वो बच्चा बहुत बड़ा बना। इसी प्रकार हमें भी हमेशा ये बात अपने मन में एक धारण कर लेना है सभी पालकों को कि हम हमेशा अपने बच्चों का हौसला बुलंद करें और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं पुनः एक बार फिर इस स्कूल परिसर को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इन नन्हे नन्हे बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा अरेंज किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you very much sir for your precious words. इंतजार आप कर रहे थे, वो पल हमारे बीच में आ चुका है। हमारे बच्चों की प्रस्तुति का समय आ चुका है। तो और जैसा कि इतनी बातें हुई, हमारी गेस्ट ने हमारे बीच में बहुत सारी बातें रखी। कलावती मैम ने हमें एक जो रूबरू बताई कि बहुत शुरुआत करना बहुत आसान होता है किसी के लिए भी, लेकिन 25 वर्ष तक संलग्न इतना अच्छा ऑपरेशन हैंडल करना ना सिर्फ काबिल तारीफ है, लेकिन हमारे लिए भी मोटिवेशन है कि लाइफ में हम कोई भी काम करें तो हम हमारे बच्चों को इसी एग्जाम्पल से करें कि बेटा जिस स्कूल से तुम पढ़े हो उसकी सक्सेस स्टोरी भी इसी तरह से है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सनातन धर्म के हिसाब से हम गणेश वंदना के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती वंदना और गणेश वंदना के लिए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं क्लास फर्स्ट डिवाइन पब्लिक स्कूल नागझिरी ब्रांच से निर्वी राजपूत, स्वरा वामने, अर्थ झारिया, शिवांश परमार, ऋतिक नायक, अक्षत जादौन, उर्मिला सूर्यवंशी, प्रतीक ठाकुर, वेदांत शर्मा, अरुण पांडे, दीपिका थावलिया, याग्वी परसाई, अक्षिका शर्मा, वेदिका सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची गंधी जगेवान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू क्या बात है। और जैसा कि
क्या बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन सब चीज़ों को देखा है।
विहा सक्सेना, यादवी राठौड़, अमाया पाटीदार, हिताक्षी सोलंकी, रौनक भिलाला,
आद्या राठौड़, निवेद्य परमार, रुद्र सांगला, विहा शर्मा, जिया सिसोदिया, कायरा सिसोदिया। पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। कपड़ा। दैविक रायकर, अनिश विश्वकर्मा, निदेश बामने, अधिराज दुबे, अरोनिका सिंह। महफिल रंगीन हुई, तू की दान हुआ मैं भी शाकीन हुई।
सो मच। और इसी के साथ में एक अगली जो परफॉर्मेंस है आप लोगों के बीच में, वो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैठे हर फादर को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी, क्योंकि वो फादर सन के रिलेशनशिप के ऊपर गाना फिल्माया गया है। जिन दो लेजेंडरी सिंगर ने इस गाने को गाया है वो भी फादर सन के रिश्ते में ही लगते हैं। तो डिवाइन पब्लिक स्कूल नागझरी ब्रांच के KG फर्स्ट स्कूल के हमारे बीच में हैं अक्षत खान, हर्ष मुंबई, अमन केलकर, एकांश चौधरी, गर्वित चौधरी, हरमन नामदेव, माहिर मीना, रियांश बामनिया, रुद्रांश खत्री, रुद्र परमार, निकुंज बामनिया, सिद्धार्थ केलवा, हनुष गोगी, अभिनव यादव, हर्षल सोनगरा, अर्थ चौहान, जयवर्धन भाटी, अक्षत त्रिवेदी, खेवांश मीणा, भावेश चावड़ा, पुष्प और एंड में पुष्पेंद्र है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन नन्हे पल के लिए। और मैं 2 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन चाहूँगा इन बच्चों को, उन फादर्स के लिए जिनके बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करें। प्लीज़ 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। हम देखना चाहते हैं यहाँ पर जो फादर यहाँ पर जो है ओके हमारे दुनिया में माना जाता है वो होता है बाप और बेटे का रिश्ता। क्योंकि हम कभी भी पिताजी की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा हमारे कविताओं में, हमारे जज्बातों में हमेशा माँओं का ही जिक्र रहता है। लेकिन एक फादर सन की बॉन्डिंग, फादर अपने सन के लिए कितने सपने देखता है, जिस दिन से वो पैदा हो जाता है उस दिन से उसकी खुद की ज़िंदगी के पे ब्रेक लगाकर वो सिर्फ एक ही लक्ष्य के पीछे दौड़ता रहता है कि मेरा बेटा हुआ है, इसको वो कोई तकलीफ नहीं आए जीवन में जो मैं कोई फेस करी है या अभी कर रहा हूँ। तो उसी के लिए, उसी बॉन्डिंग के लिए, उसी रिश्ते के लिए इस प्यारे से गाने को गाया गया है, इस प्यारे से गाने को फिल्माया गया है। और इन अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान।
के आए हैं। बोलो बोलो ना, मुझे बोलो।
से अपना पुरस्कार। बिल्कुल सही जवाब श्री। तो मैं हमारी मैडम से निवेदन करना चाहूँगा कि अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं क्लास केजी फर्स्ट से कुछ बना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन भंगा दी मैं कह लगे मर उड़न जागी दो कनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाकी दूसरे झुम 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 मर उड़न जागी दो कनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाकी दूसरे झुम 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 झुम
क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत प्रस्तुति। यहाँ पर जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमने जो पापा के लिए इतनी सारी बातें की है, लेकिन ये बच्चे अपनी भावनाएं अपने परफॉर्मेंस के द्वारा आप सभी माताओं को डेडिकेट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और इन्होंने तो हमने हमारी माँ को डेडिकेट, उन्हें बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से पिता के लिए, माता के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें, अपने देश प्रेम की, हमारी मातृभूमि की। श्रेया राठौर, रानी गोयल, तन्वी चौहान, कियान सेठिया, ऋषभ परिहार, शिवांश मुरादिया, अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसब्जी का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
परफॉर्मेंस ऑफ दिस डे। इन नन्हे मुन्ने कलाकारों की कलाकारी की Welcome to the Divine Public School, nestled in the cultural heart of Ujjain. As we proudly celebrate 25 years of educational excellence, we invite you to embark on a journey of knowledge and growth with us. Renowned for our commitment to quality education, the Divine Public School stands tall as a beacon of academic achievement. Our facilities and features are designed to provide a world-class learning experience. Step into the future with our smart classrooms equipped with state-of-the-art technology, smart boards, projectors, and a CBSE-based education system that ensures a holistic learning environment. At the Divine Public School, our academic team is not just experienced but deeply passionate about shaping young minds. We believe in fostering a love for learning that goes beyond textbooks. For hands-on learning, our state-of-the-art laboratories provide a space where theoretical knowledge comes to life through practical examination, ensuring a comprehensive understanding of every subject. We understand the importance of a healthy body alongside a healthy mind. Our emphasis on outdoor sports like cricket, football, volleyball, badminton, and basketball encourages physical well-being and teamwork. Indoors, we offer a plethora of activities from a dedicated kindergarten play area to table tennis, chess, skating, aerobics, and taekwondo, ensuring a well-rounded development for every child. Our activity rooms, dedicated spaces for music, dance, yoga, and meditation provide platforms for self-expression, creativity, and the nurturing of talents beyond the classroom. Knowledge knows no bounds in our computerized and well-stocked library with internet connectivity, providing a sanctuary for avid readers and learners. Ensuring safety and security, our campus is equipped with CCTV surveillance, fire security systems, flow-filtered drinking water, and a PA system, creating a protected and conducive learning environment. सुना सुना
मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों में, बहकते फूलों में, चमकती गलियों में, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, मुझे भी आती है, तुझे आती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। मातरम, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। इतने छोटे छोटे कलाकारों ने इतनी खूबसूरत प्रस्तुति से हमारे अंदर की देश भावना जो जागृत की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने इतने अच्छे से इनके अंदर, मैं जानता हूं कि स्कूल की प्रैक्टिस के अलावा भी घर में कितनी मेहनत आप लोगों ने करवाई है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और इसी के साथ में ये प्रोग्राम हमारा यहाँ ही समाप्ति की ओर पर है। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों को पीछे बैक डोर से अपने बच्चों को ले सकते हैं। हम नेशनल एंथम से हमारे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, तो सभी से निवेदन। और इस मूल्य बनाया। धन्यवाद।